हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्निंग क्रैकर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट के ऊपर। हमने हमारी इंट्रो पार्ट में पढ़े थे 3 टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। ये दोनों एक साथ पूछे जाते हैं और ये हमेशा अलग ही पूछा जाता है। कई बार ये भी अलग अलग आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक साथ एक ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी हमें कि होती क्या है, उसको ट्रीट कैसे करते हैं। जो हमारा कैश डिस्काउंट है इसको हम जर्नल के अंदर शो करते हैं। जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है इसको हम जर्नल के अंदर शो नहीं करते, इसको हम बस डिडक्ट करते हैं, मतलब सिर्फ अमाउंट डिडक्ट होती है, जर्नल के अंदर इसको शो नहीं करा जाता है। लेकिन जो हमारा कैश डिस्काउंट है इसको हम जर्नल के अंदर शो करते हैं। जो भी आपकी अमाउंट होगी उसमें सबसे पहले हमारा ट्रेड डिस्काउंट कट होगा। जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू के ऊपर हमारा कैश डिस्काउंट डिडक्ट होगा। ठीक है, कैश डिस्काउंट शो होगा एज ए डिस्काउंट जर्नल के अंदर। ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करेंगे, सिर्फ डिडक्टेड अमाउंट को हम ट्रीट करेंगे उसके अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अमित सेल्स गुड्स ऑफ 1 लाख अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। अमित ने गुड्स बेचे हैं, ठीक है, 1 लाख के, जिसके ऊपर 10% उसने ट्रेड डिस्काउंट लगाया है, 2% उसने कैश डिस्काउंट लगाया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हमारा लिस्ट प्राइस वो है 1 लाख, ठीक है। इस पे से अब हम माइनस करेंगे एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हम क्या करेंगे, 1 लाख का 10% करेंगे। कितनी अमाउंट आई है, 1000। अब 1 लाख में से हम 10,000 को कर देंगे माइनस, ठीक है। 1 लाख का 10% 10,000, हम इसको कर देते हैं माइनस। सो 1 लाख में से जब मैं 10,000 माइनस करती हूँ तो मेरे पास बचता है 90,000, ठीक है। मतलब जो मैंने गुड्स बेचे, मैंने 90,000 पे बेचे, अब 1 लाख की वैल्यू नहीं पड़ेगी। अब वैल्यू किसकी पड़ेगी, 90,000 की वैल्यू पड़ेगी। इसमें से अब मुझे माइनस करना है 2% कैश डिस्काउंट। अब जो 2% लगेगा वो 1 लाख पे नहीं लगेगा, वो लगेगा 90,000 पे, क्योंकि 1 लाख की वैल्यू हमारी निल हो गई है, 0 हो गई है। इसको अब हमने कहीं पे भी कंसीडर नहीं करना। हम अब कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, 90,000 को कंसीडर करेंगे। तो हम 90,000 पे अमाउंट लगाएंगे 2%, ये हमारी आ गई 1800। अब हम क्या करेंगे, 90,000 में से 1800 को कर देंगे माइनस, ये आ गया 88,200। ये हमारे पास आ गई है हमारी वैल्यू जो जिसके ऊपर गुड्स को बेचा गया है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, अमाउंट जो एंट्री है वो सेल्स की है, तो हम सेल्स से रिलेटेड पहले इसकी एंट्री देखते हैं क्या आएगी। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब हमारा कैश में कितनी अमाउंट आएगी, 90,000, सॉरी 88,200। ये अमाउंट हमारी आएगी कैश के अंदर 88,200, क्योंकि इतने का हमें कैश मिला है। उसके बाद डिस्काउंट हमें कितने का मिला है, 1800 का। टोटल हमारी गुड्स कितने के थे, 90,000। इस वे से आपकी एंट्री आएगी। जो अमाउंट आपके पास डिस्काउंट को कट करके बची वो कैश में, जितना हमारा कैश डिस्काउंट है उसको डिस्काउंट में डालेंगे, और टोटल जितना ट्रेड के बाद हमारे पास अमाउंट बची थी उसको हम सेल्स के अंदर डाल देंगे। वैसे भी इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका 90,000 ही बनेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि डिस्काउंट में हमने सिर्फ कैश डिस्काउंट क्यों डाला, हमने ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी ये चीज मेंशन करी थी
कि जर्नल के अंदर सिर्फ हम कैश डिस्काउंट के अमाउंट डालते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट नहीं डालते। यही अगर परचेज का क्वेश्चन होता तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये चीजें सारी ऑपोजिट हो जाती, 90,000 ऊपर आ जाता, बाकी दोनों चीजें नीचे आ जाती। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होता। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिबेट का। रिबेट या तो अलाउ करेंगे हम या रिसीव करेंगे। रिबेट होता क्या है प्लस उसकी एंट्रीज कैसे डलती हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। ये देखो, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो करी थी, जर्नल एंट्रीज जो इंपॉर्टेंट थी उसमें हमने करे था, उसमें हमने सीखा था रिबेट की एंट्रीज हमने कैसे डालनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वीडियो देखो ताकि आपको पता चल सके कि रिबेट की एंट्रीज कैसे पुट ऑन करनी है। इसी के अंदर हमारे पास एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं बैड डेट्स का। अब बैड डेट्स होते क्या हैं पहले ये समझते हैं। बैड डेट कौन होते हैं? वो पर्सन जिसको हमने उधार पे सामान दिया था, जिससे अभी हमें पैसे मिलने थे, लेकिन अब वो पर्सन इस सिचुएशन में नहीं है कि वो हमें पैसों को रिटर्न कर सके, तो वो हमारे होते हैं बैड डेट्स। इन शॉर्ट जो बैड डेट्स होते हैं ना, वो हमारे एक तरीके के एक्सपेंसेस ही होते हैं, क्योंकि वो पैसे अब हमें सामने वाली पार्टी से नहीं मिलने, वो पैसे हमने अपनी पॉकेट में से पे करने हैं। अब बैड डेट्स की दो कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन होगी कि वो कुछ भी पैसा नहीं रिटर्न करेगा, जीरो पेमेंट, ठीक है, पूरे का पूरा वो बैड डेट है। दूसरी सिचुएशन होगी वो हाफ ऑफ द अमाउंट पे करेगा और हाफ वो बैड डेट होगा, या 60% पे करेगा, 40% बैड डेट होगा। मतलब एक में वो कुछ भी नहीं देगा और एक कंडीशन में वो थोड़े से पैसे देगा। अब दोनों सिचुएशन में एंट्री क्या जाएगी? बैड डेट्स मैंने आपको बोला हमारे एक्सपेंस होते हैं, तो हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो मैं एंट्री डालूंगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। आप पेपर में डेटर नहीं लिखना, डेटर का जो भी XYZ नेम दिया होगा वो लिखना है, जैसे टू अमन अकाउंट, टू रिया अकाउंट, ऐसे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रिया अकाउंट, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। अब मान लो वो कहते हैं 50% पेमेंट हो चुकी है, 1000 की अमाउंट थी, उसमें से 50% पेमेंट हो चुकी है, 50 आदमी रहती है, तो व्हाट कम्स इन, आपके बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। सारा पैसा नहीं आया, 50% अभी रहता है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये 50% हमारी पॉकेट में से जाएगा, टू डेटर का नेम, जैसे 500, 500 और 1000, इस वे से आपकी एंट्री होगी। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, ये टॉपिक समझ आए होंगे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। हाँ जी, सो ये है हमारी इलस्ट्रेशन 7। सबसे पहले वो कहते हैं पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज रिसीव्ड कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पर हमारे पास एक कैश आ गया और एक मायरा आ गई, मतलब एक पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर हमने मतलब बिजनेस ने कैश मायरा को दिया है, मतलब रिसीवर कौन होगा यहाँ पे? मायरा, मय वन, तो मायरा को हम क्या करेंगे? डेबिट, मायरा अकाउंट डेबिट। उसके बाद वो कहते हैं अमाउंट सभी हम बाद में देखते हैं, पहले एंट्री देखते क्या जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम वो कहते हैं कि पैसे दिए हैं, रियल अकाउंट हमारा कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो बिजनेस में से पैसा बाहर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर चला गया, मतलब यहाँ पर आएगा टू कैश अकाउंट। उसके बाद रिसीव कैश डिस्काउंट, जब हमने पेमेंट दी तो कैश डिस्काउंट को क्या करा गया? रिसीव करा गया। तो जब हम डिस्काउंट को रिसीव करते हैं तो हमारे पास हमने पेमेंट करी, राइट। इधर देखो, ये बिजनेस है, ये मायरा है, बिजनेस ने मायरा को पेमेंट करी, मतलब हमने मायरा से कभी कोई सामान खरीदा होगा पास्ट में, राइट। तो अब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, हमने सामान बेचा है, ओनर मायरा है, तो मायरा आपको डिस्काउंट देगी, बिजनेस डिस्काउंट रिसीव करेगा।
डिस्काउंट रिसीव करने का मतलब एक तरीके से उनका अनएक्सपेक्टेड इनकम हो गई, राइट, पैसे बच गए उनके। तो यहाँ पर जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है वो क्या कहता है, जितने भी आपके इनकम या फिर प्रॉफिट्स होते हैं उसको हमने क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। इसलिए हम डिस्काउंट रिसीव्ड को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। अब देखते हैं अमाउंट्स कैसे जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास कितने का डिस्काउंट है, 250 का, तो डिस्काउंट में हम अमाउंट डाल देंगे 250। उसके बाद पैसा कितने का दिया, 9750, तो कैश में हम लिखेंगे 9750 क्योंकि पेमेंट इस अमाउंट से हुई है। अब इन दोनों का टोटल 9750 प्लस 250, इसका टोटल हो गया 10,000। टोटल अमाउंट कितनी ड्यू थी, मतलब जितने पैसे हमने देने थे 10,000। 10,000 में से 9750 की हमने पेमेंट करी और 250 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे, नरेशन आपकी बनेगी अमाउंट पेड टू मायरा अवेल्ड कैश डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने हेमंत को गुड्स बेचे 20,000 के, जिसपे हमने 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। अब हमने दिया क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं, ठीक है। यहां देखते हैं हम, सोल्ड गुड्स टू हेमंत लिस्ट प्राइस 20,000, मतलब गुड्स का जो लिस्ट प्राइस था वो था 20,000, उसके ऊपर 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया, ठीक है। ये हो गया 2,000। तो 20,000 में से जब हम 2,000 माइनस करेंगे हमारे पास अमाउंट आ गई 18,000, ठीक है। अब हमें कैश डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ट्रेड डिस्काउंट सिंपल दिया होगा तो उसको हमने मेंशन नहीं करना होता अपनी जर्नल के अंदर। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, मई 3 सिंपल हम सेल्स की एंट्री डाल देंगे कि गुड्स सेल हुए हैं हेमंत को ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि वो कैश पेमेंट हुई है, यहाँ पे सिंपल एक नेम दिया है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये किस पे एंट्री हुई है, आपकी क्रेडिट पे एंट्री हुई है। तो क्रेडिट एंट्री सेल्स की क्या जाएगी, हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 18,000 से। मेंशन नहीं करना होता ट्रेड डिस्काउंट को हमने कहीं पर भी। इसकी नरेशन आपकी जाएगी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मई 7 सोल्ड गुड्स इन कैश, सिंपल कैश सेल्स की एंट्री चली जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके लॉजिक मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। 2500 2500। नेक्स्ट चलते हैं, मई 10 गुड्स रिटर्न्ड बाय हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। अब जो गुड्स हमने सेल करे थे उसमें से 2,000 के गुड्स वापस आ गए हैं। अब एक बात दिमाग में बिठानी बहुत जरूरी है, जब हमने गुड्स सेल करे उस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा था। अब जब गुड्स वापस आएंगे उस अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पे भी हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट कट करके ही हमारी अमाउंट लेनी है। जैसे जब हमने गुड्स को सेल करा उसकी अमाउंट थी 20,000, जब गुड्स रिटर्न होके आए वो कितने के आए, सिर्फ 2,000 के, राइट। अब जब हमने सेल करा था उस पे भी हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया था, हमारा 2,000। जब हम गुड्स वापस लेंगे उस पे भी 10% ट्रेड डिस्काउंट हमारा कट के ही वापस आएगा, दैट इज 200। तो यहाँ पर अमाउंट आ गई 1800। सिंपल सी बात ये है, जब सेल और परचेज करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है तो जब गुड्स रिटर्न होंगे, सेल्स के केस में भी परचेज के केस में भी, दोनों केसेस में तब भी ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होकर ही अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अब अमाउंट हमारे पास आ गई है 1800। सेल्स रिटर्न की एंट्री हमारे पास होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट। 18,000 था, अब हमने कितनी वैल्यू कैलकुलेट करी है, 1800। तो यहाँ पर 1800 से अमाउंट आ गई। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि जब
सेल और परचेज के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट कटेगा, तो जब गुड्स रिटर्न हम करेंगे या हमें गुड्स रिटर्न होकर आएंगी उस टाइम पर उस पर्टिकुलर अमाउंट पर भी हमने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। उस टाइम हमने इस पे अमाउंट नहीं लगानी, जितने के गुड्स वापस आए हैं या जितने के गुड्स हमने वापस करे हैं हमने उसके ऊपर ही हमारा ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। आगे चलते हैं, इसकी नरेशन आपके पास आ जाएगी। गुड्स रिटर्न्ड बाय हेमंत ऑफ ₹1800, ठीक है, चाहे आप ब्रैकेट में नीचे शो कर देना 2000 में से 200 माइनस करके हमारे पास 1800 आए हैं। ये चीज भी आप नरेशन में ही मेंशन करोगे और कहीं नहीं करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, मई 20 का कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15700। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। वो कहते हमने कैश रिसीव करा, जो हमने गुड्स हेमंत को बेचे थे, हमने गुड्स कितने के बेचे थे 18,000 के, ठीक है। उसमें से कितने के गुड्स वापस आ गए 1800 के। जब हम 18,000 में से 1800 माइनस करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 16,200, ठीक है। मतलब अब मैंने 18,000 के गुड्स नहीं बेचे, मैंने बेचे हैं 16,200 के। क्यों? क्योंकि उस 18,000 में से 1800 के गुड्स तो मेरे पास वापस आ गए, तो मेरे पास गुड्स कितने के बचे 16,200। अब देखो, ये बिजनेस है, ये हेमंत है। बिजनेस ने हेमंत को 18,000 के गुड्स दिए, ट्रेड डिस्काउंट कट करके 18,000 के गुड्स दिए, ठीक है। अब हेमंत ने उसमें से 1800 के गुड्स वापस कर दिए, तो अब 18,000 के गुड्स जो गए उसमें से 1800 के तो वापस आ गए, इसलिए हमने 18,000 में से 1800 को माइनस कर दिया, 18,000 में से 1800 को माइनस कर दिया। अब मेरे पास बचे 16,200। इतने गुड्स की पेमेंट मेरे को कहां से आनी थी? हेमंत से आनी थी, लेकिन हेमंत ने 16,200 देने थे, उसने 15,700 की मेरे को अमाउंट दे दी। अब हम देखते हैं डिस्काउंट कितना बना। 16,200 देने थे, उसमें से 15,700 उसने मुझे दिए, 500 का उसको मैंने डिस्काउंट अवेल करके दिया है, डिस्काउंट दिया है, ठीक है, क्योंकि उतने के गुड्स नहीं वापस आए। अब इसकी एंट्री कैसे जाएगी ये देखते हैं। व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया? कैश, कैश अकाउंट डेबिट। अब बिजनेस ने गुड्स सेल करे तो हमने डिस्काउंट अलाउ करा, तो यहां हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किस पर्सन ने दिए? हेमंत। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हेमंत कौन था? हमारा गिवर था, हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सो कैश डिस्काउंट हेमंत। अब अमाउंट्स कैसे जाएंगी ये देखते हैं। कैश कितने का आया? 15,700 का, ठीक है। डिस्काउंट हमने कितने का दिया? 500 का। एक्चुअल में पेमेंट आनी कितने की थी? 16,200 की। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि 16,200 कैसे आया, उसके बाद डिस्काउंट कहां से आया, हमें कैसे पता लगा डिस्काउंट लगेगा, क्योंकि पैसे इतने देने थे लेकिन दिए इतने, तो बैलेंस जितनी अमाउंट बची 500 वो हमने डिस्काउंट दे दिया उसको, यहां से हिडन डिस्काउंट पता चलता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब इसकी नरेशन क्या जाएगी? कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत इन फुल सेटलमेंट, मतलब इसके आगे अब हमें कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला हेमंत से, उसका अकाउंट बंद हो गया। नेक्स्ट मई 20 अगेन, बॉट गुड्स फ्रॉम निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब हम गुड्स खरीद के लेके आए हैं 30,000 पे, जिसका लिस्ट प्राइस है 15%, तो सॉरी लिस्ट प्राइस है 30,000 और डिस्काउंट है 15%, तो लिस्ट प्राइस है हमारे पास 30,000, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो 30,000 पे 15% या गया 4,500। 30,000 में से अब हम इसको माइनस कर देते हैं, 2,5,500। इतने के अब हम गुड्स उससे खरीद कर लेकर आए हैं।
अब इसकी एंट्री क्या जाएगी, सिंपल ट्रेड डिस्काउंट है, तो एंट्री हम कैसे डालेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। मेंशन कहीं भी नहीं करा हुआ कि कैश आया है, तो हमने ये मान के चल लिया कि एंट्री किस पे हुई है, क्रेडिट पे हुई है, तो टू उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम आ गया, 25500। ठीक है, इस पे आप एंट्री डालोगे, गुड्स परचेज ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 लेस 15% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, मई 25, एक सेकंड, नहीं 23 आएगी। गुड्स रिटर्न टू निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000 नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। इस लाइन का इतना कोई मतलब नहीं होता। बेसिकली गुड्स जो हमने लिए थे उस 30,000 के, उसमें से 5,000 के गुड्स जो है वो हमने रिटर्न बैक कर दिए हैं। सेम जो हमने सेल्स के टाइम चीज करी थी वही हम यहाँ पे करेंगे। लिस्ट प्राइस 30,000 था, अब हमारे पास लिस्ट प्राइस कितने का आ गया, 5,000 का। पहले ट्रेड डिस्काउंट 15% कटा था, अब भी हम ट्रेड डिस्काउंट 15% ही डिडक्ट करेंगे। सो अब ट्रेड डिस्काउंट 5,000 पे लगेगा 15%, 750 माइनस कर देते हैं 4250। अब एंट्री हमारी 4250 के साथ क्या जाएगी, निहार अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कितने से एंट्री जाएगी, 4250। ठीक है, नेक्स्ट मई 25, पेड अमाउंट 9800 और रिसीव कैश डिस्काउंट 200। अब यहाँ पर उन्होंने कैश डिस्काउंट हमें मेंशन करके दे दिया है, 200 था। ऊपर वाले केस में हमने फाइंड आउट करना था, इसमें हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कितने का डिस्काउंट दिया है, 200 का दिया है। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी, पैसे हमने पे करे हैं। ठीक है, सो अगेन दो अकाउंट्स बनेंगे, एक निहार का और एक कैश। ठीक है, क्योंकि पेमेंट करी है। तो पर्सनल अकाउंट आपका कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस केस में आपका रिसीवर कौन है, निहार, तो निहार अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के पास ही क्या जा रहा है, पैसा, तो टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। डिस्काउंट मिला है 200 का, कैश कितने का दिया है 9800। दोनों चीजें यहाँ पर हमें क्लियरली मेंशन है, दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास यहाँ बन जाएगा 10,000। ठीक है जी, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हुआ। और लास्ट पॉइंट एक हमारे पास रह गया है, मई 30, पेड सैलरी टू जितेन। अब सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी देते किसमें है, कैश में, टू कैश अकाउंट। कितने से, 14,000 से। ये था हमारी फुल इलस्ट्रेशन नंबर 7। किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है यहाँ पे बताया है। सो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 8 कैसे करते हैं, प्लस बैड डेट रिकवर्ड का टॉपिक हम कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।